हमारे जीवन में निराशाएं, हमारे जीवन में परेशानी, हमारे जीवन में हर प्रकार की बातें जब हमें रोज़ 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 तंग करता है, कभी कभी हम बहुत उदास होता है, कभी कभी हम लोग बहुत अकेले होता है, जितना भी हम कोशिश करें हम आगे बढ़ने के लिए, आगे पार करने के लिए, आगे हमारे जीवन के हर एक बातों से हम एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब हम कभी कभी निराश होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं। आज कुछ प्रार्थना विषय में पढ़ रहा था, कुछ लोग लिखा है कि हम अकेले महसूस कर रहा है, कि आई फील एलोन, बहुत निराश महसूस कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार की प्रार्थना विषय भी आया, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये आम लोगों के जीवन की एक परेशानी है कि मैं अकेला हूँ और मेरा सुनने के लिए कोई भी नहीं है, मेरे जीवन में वो समस्या है, ये समस्या है, बहुत सारी बातें हमें रोज़ रोज़ तंग करता है। लेकिन हमें मजबूत करने वाला जो बातें क्या है, हमें निराश से हमें अपने आप को मजबूती से रखने का वो बातें हमारे जीवन में क्या है, वही बातें हम आज डिस्कस करेंगे। भजन संहिता 119 उसका 105 में ऐसे लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 5 में ऐसे लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। इट्स रिटन इन इंग्लिश, योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। बचपन से मैं आज हमारा परिवार समेत हम आज सुबह का डिवोशन में हम परिवार समेत हम भजन पढ़ के हम लोग आराधना कर रहे थे। उस समय हमने ये वचन हमने पढ़ा और उस वचन से हमने डिस्कस किया है। और मैं और शाइनी आपस में बोल रहे थे कि हमारा बचपन से ये वचन हमें बाय हार्ट किया, हमारे बच्चों को भी सिखाया। ये वचन संडे स्कूल में भी ये वचन हमें सिखाए जाते हैं। और मेरा बचपन में मुझे अभी भी याद है, हमारे घर की फ्रंट रूम में, पहले वाला कमरा में, ड्राइंग रूम में, दरवाजे के ऊपर ये जो वचन लिखा रखा था, Your word is a lamp to my feet and a light to my path। जैसे हम लोग घर में एंटर करते हैं और रोज़ रोज़ उस वचन को, क्योंकि वो दीवार में लिखा था, इट वॉज शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वचन जब पढ़ने शुरू किया है, जब मैं वचन की गहराई से मैं पढ़ने के लिए शुरू किया है, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, बाइबल सेमिनारी में गया, वचन से पढ़ने के लिए मैंने जब मेरा ज़िंदगी में वचन को जब गहराई से मैं पढ़ते समय मुझे समझ में आया इस वचन की अर्थ क्या है। योर वर्ड, परमेश्वर की वर्ड, परमेश्वर के वचन, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, मैं परिवार समेत हम हिमाचल की ओर गाड़ी में हम सफ़र किया। हमारा कार में हम लोग सफ़र किया। हिमाचल प्रदेश में हम लोग काफ़ी दूर है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है। हमने सोचा कि हम लोग परिवार समेत सेवगाई का एक ट्रिप में हम लोग चल पड़ेंगे। उससे पहले मैं हमारा रूटीन गाड़ी के चेकअप के लिए और पूरी एक रूटीन चेकअप के लिए मेरा मिस्त्री के पास, जहाँ जो मेरा गाड़ी हमेशा जो ठीक करते हैं उनके पास चले गया। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त जैसे है और हम बहुत बातें करते हैं और मेरा गाड़ी का सारे बातें वो समझता है और बहुत अच्छी रीति। कहीं भी मैं लॉन्ग ड्राइव करते समय उनके पास एक बार मैं लेकर जाता हूँ और वो पूरा सही करके देता है। और इस बार मुझसे पूछा, सर आप इस बार आपकी लॉन्ग ड्राइव कहाँ के लिए? मैंने बोला कि हम लोग पहाड़ की एरिया में हम लोग जा रहा है। इट्स अ माउंटेन एरिया, हिमाचल प्रदेश, वी आर गोइंग देयर। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम और अच्छी ढंग से हम पूरा गाड़ी को हम सेट करके दे देंगे, आपकी रास्ता में कोई भी परेशानी नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेरा गाड़ी का फ्रंट हेड लैम्प के लाइट को बदल के दे दिया है।
और उन्होंने बोला कि ये लाइट काफ़ी ब्राइट है और एक एलईडी है आपकी रास्ता में, हाईवे में और पहाड़ में आपकी फ्रेंड आपकी रात में भी जब चलाएंगे आपको बहुत अच्छी रोशनी देगा। और मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरा गाड़ी में ऑलरेडी अच्छा रोशनी वाला बल्ब है, लेकिन उन्होंने बोला उससे बढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला। फिर मैंने उससे पूछा कि इसका कीमत क्या है। उन्होंने बोला कि कीमत का बारे में आप चिंता मत करो, आप मेरा दोस्त है, आप एक दूर जा रहे हैं तो हम आपको लगा के देंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मुझे वापस कर देना आने के बाद। मैंने बोला ठीक है आप लगा दो। और मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं रात को मैंने चला के देखा तो बहुत अच्छे रोशनी पूरा जगह दिखाई दे रहा है। और हम लोग चल पड़े, काफ़ी हम लोग दिन में हम लोग सफ़र किया। रात की समय अचानक थोड़ी समय बहुत अच्छा रोशनी दिया, उसके बाद ये बल्ब मतलब ये अचानक ही बंद हो गया और हम परेशान हो गए, क्या बात है कि अभी लाइट नहीं चल रहा है, एक डिम जल रहा है, अच्छा वाला लाइट नहीं चल रहा है। हम बहुत परेशान हो गया और मैंने खोल कर देखा तो उसकी पूरा फ्यूज़ उड़ गया, पूरा जला हुआ जैसे, तार पूरा जला हुआ जैसे है। तो फिर मैं और परेशान हो गया और मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अच्छा है ऐसा सा, लेकिन अच्छा प्रॉमिस के साथ मेरे लिए एक अच्छा उजियाला एक व्यक्ति ने दिया है, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं है। और बाद में फिर मैंने उस सफ़र में मैंने उस सारे तार को मैंने खोल दिया और जला हुआ सारे बातें मैंने ठीक कर दिया और पुराना बल्ब मेरे पास रखा था, वही बल्ब के साथ फिर मुझे आगे सफ़र करना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ लोग हमें बहुत अच्छे प्रॉमिस देता, हमारे भलाई के लिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जीवन में जो रोशनी दिखाने वाले, कहीं ना कहीं वो रोशनी हमारा रास्ता में समस्या देता है, लेकिन रास्ता को दिखाता नहीं है। द वर्ल्डली लाइट, जो संसार के लोग जो हमें रोशनी या हमारा सफ़र के लिए जो कुछ अच्छा के लिए देता, अच्छा मन से देता होगा, लेकिन जो परमेश्वर के हमारे ज़िंदगी के सफ़र में, हमारा आत्मिक यात्रा में, हमारा ज़िंदगी के सफ़र में संसार की रोशनी और संसार की लोग हमें जो देने वाला जो बातें, जो रोशनी है, वो ज़्यादातर नहीं चलता है, लेकिन ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक हमें सही रास्ता में ले चलने वाला रोशनी केवल परमेश्वर की वचन है। That is why it says, your word is a lamp to my feet and light to my path. उसके आगे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में हर रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। You know why? मैं आज परमेश्वर के वचन से जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं यीशु मसीह का परीक्षा की जो यीशु मसीह का परीक्षा के समय, और शैतान उनके सामने आके, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर तीन प्रकार की परीक्षा में डालने के लिए कोशिश किया। पहले एक परीक्षा में, दूसरी, फिर वो हार गया तो दूसरी, और वो भी हार गया तो पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को तीन बार परीक्षा में डालकर या उनको गिराने के लिए, उनकी पवित्रता या उनकी जीवन की जो मकसद, जो संसार में आने का मकसद, सब में से उनको हराने के लिए कोशिश की है शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर। लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जवाब किस प्रकार था। शैतान ने उनके पास आकर बोला जरूर, और शैतान की मकसद कुछ और है, लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था। सबसे पहले जो शैतान ने उनको बोला, और उसके मत्ती सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 4 आयत में, पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको सब मालूम है। यहाँ पर सबसे पहला परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला,
ऐसे क्या बोला मालूम है कि मत्ती रे सुसमाचार अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहता है। यू नो इट्स रिटन, कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालकर प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता या प्रभु यीशु मसीह का मकसद से और प्रभु यीशु मसीह का हर एक बातों से, उनकी जो योजनाओं से, उनके जीवन से, उनकी पवित्रता से, उनकी जो गॉडलीनेस से गिराने के लिए शैतान ने कोशिश किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने और कोई बातें नहीं कहा, उनकी रिस्पॉन्स इस प्रकार था, इट इज रिटन, वो लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहता है। We don't need the worldly bread all the time, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहता है। That is the strength, वही है हमारा मजबूती। हमें जिंदगी जीने के लिए केवल परमेश्वर के वचन चाहिए, लेकिन परीक्षा से ओवरकम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बोला है, वचन को इस्तेमाल करते उनसे लड़ा। दूसरे बात 4 अध्याय उसका 7 आयत में इसे लिखा है, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और उसके बाद उसके 10 आयत में लिखा है कि तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। और उसके बाद ये बोला, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। यहाँ पर 3 बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को कोट करता है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपकी और मेरा जीवन में कितना बार जिंदगी का समस्या आया, तब हम में से कितने लोग जब हमें परीक्षा में डालने के लिए कोशिश किया, जब हमें गिराने के लिए कोशिश किया, जब हमारे सामने आके गलत बोला और हमें हर प्रकार की हमें सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया, हम में से कितना लोगों का रिस्पॉन्स यही था कि दिस इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन से भी जीवित रहता है। कितने लोग बोला है कि जब आप बीमार होते हैं, जब मैं बीमार होता हूं, कितना लोग हम में से कितना लोग बोला कि इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर मसीह के खोड़े खाने से हम चंगा हो जाएंगे। आई विल हील यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल डिलीवर यू। जो परमेश्वर के वचन, यहोवा जो तुम्हें चंगा करता है, ये वचन हम में से कितना लोग मुंह से बोला है। यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस इन आवर लाइफ। हम में से कितने लोग परमेश्वर की जो हमारे जीवन में, कितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम में से कितने लोग बोला कि ही विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी, ही विल प्रोवाइड मी, ही विल फुलफिल मी, ही विल गिव मी एवरीथिंग दैट आई नीड, ही विल गिव मी एवरीथिंग दैट आई नीड, ऑल द डेब्ट विल बी क्लियर्ड बिकॉज ही विल गिव मी, ही विल प्रोवाइड मी अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। परमेश्वर की धन, परमेश्वर की उस महिमा की समान परमेश्वर मुझे देगा। आई विल नॉट बी वरीड, आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्करेजमेंट बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रोवाइड मी अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। कितना लोग हम में से ये बोला है? हालेलुया। हम में से कितना लोग जब अकेले होते हैं, हम में से कितना लोग बोला कि ये वचन में लिखा है, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, ही इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु इस परमेश्वर की वायदा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं अकेला नहीं। कितना लोग बोला है, ये वचन में लिखा है, गॉड सेइंग टू मी दैट ही इज विथ मी। हालेलुया,
हम में से कितने लोग ये जो मुश्किलों में से जाते समय हमें से कितने लोग बोला है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर के भक्त लोगों ने परमेश्वर के वचन में लिखा है, दैट वर्ड इज फॉर मी, दैट वर्ड विल स्ट्रेंथन मी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब निराशा में, हमारा परेशानी में, हर बातों में हमें क्या करना है, ये परमेश्वर की वचन को अपने हाथों में लेना है। We need to take the word of God in our life. परमेश्वर के वचन हमारे हाथों में लेना है। उसके बाद में कुछ वचन में आपके लिए पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 119 भजन संहिता 119 की 105 हमने पढ़ा, और उसके बाद परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। I have shown and confirmed that I will keep your righteous judgment. परमेश्वर की जो वचन है वो मैंने वो जो डिसीजन मैंने लिया है, वो निर्णय मैंने लिया है, मैंने शपथ मैंने खाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उनके नियम को मैं पालन करूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा था, यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। मैं दुख में पड़ा था, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में क्या कहा? आई एम अफ्लिक्टेड वेरी मच. I went through lots of discouragement. I went through lot of troubles. I became troubled in my life. Lots of affliction मेरे जीवन में हुआ है. There are tremendous troubles and difficulties in my life. But I am asking God, Lord, revive me. Oh Lord, according to your word. यदि हमें लगता है कि हम खत्म हो चुका है, यदि हमें लग रहा है कि वी आर ऑलमोस्ट ओवर, हम अभी आगे नहीं बढ़ सकता है, अभी हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अपना वचन को भेजकर मुझे दोबारा जीवन को दे दे। प्लीज रिस्टोर मी ओ गॉड, रिवाइव मी ओ गॉड, रिवाइव मी थ्रू योर वर्ड। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मुझे जिला। I need to revive. I need to restore my life. I need to come back to a normal stage. I want to resurrect. I'm almost dead. I want to come back. I want to come back to a normal life. I'm almost over. मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर की वचन अपने जीवन में लेकर परमेश्वर से कहे, लॉर्ड योर वर्ड इज द लैम्प टू माय फीट। परमेश्वर आपकी वचन मेरे लिए काफी है, मुझे जो रास्ता में, मेरा पाथ में उजियाला परमेश्वर आप देता है, मैं मेरा जीवन में आगे का हर एक डिसीजन में परमेश्वर मैं आपके वचन को मेरा जीवन में फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। I want to tell you, if anybody listening to me who are addicted to so many things, परमेश्वर की जो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बंधन है, आपकी बंधन से छुटकारा पाने के लिए केवल परमेश्वर के वचन ही काफी है। For that you have to take a decision. आपको शपथ लेना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन ही मुझे चलाएगा, परमेश्वर के वचन ही मुझे आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, परमेश्वर की वो धार्मिकता, वो जो राइचस जजमेंट को मैं फॉलो करूंगा। If I take decision, if I take a pledge in my life, वो शपथ लेकर मैं परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान मैं दूंगा। इस प्रकार की यदि डिसीजन आप लेने के लिए तैयार हैं, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर यू। परमेश्वर आपको दोबारा जीवन देने जा रहा है। यदि आप अपने बिजनेस में हार गया होगा, यदि आपकी जो इलनेस, आपकी बीमारी से आप ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, आपको लगता है कि ही विल नॉट कम बैक, आई वांट टू टेल यू, यू हैव टू
take a decision. You have to take a pledge. अब आपको अपने जीवन में, it's not easy, but you have to. परमेश्वर के वचन मेरा जीवन में सबसे प्रथम स्थान दूंगा. If you want to be blessed financially, emotionally, physically, in every kinds of aspect, if you want to be blessed, prayer is not only the way. Prayer is not the only way. If you don't follow God's word and you pray, your prayer will not work in your life. परमेश्वर के वचन को दूर रखते हुए, परमेश्वर के नियम को पालन ना करते हुए आप जितना भी प्रार्थना करो, वो प्रार्थना आपके जीवन में, मेरा जीवन में सफल नहीं होगा. परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम को पालन करते हुए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देता है. That's the reason I said the word of God is the most important thing in our life. परमेश्वर के वचन अपने हाथों में ले ले. परमेश्वर के वचन अपने हाथों में ले. वचन आपके हाथ में होगा. Read this word daily, 3 times, 2 times. Read the word of God in daily basis. Walk according to this word. Take decisions according to this word. अपने जीवन में हर एक बातों में परमेश्वर के वचन अपने जीवन में हाथों में ले, अपने जीवन में ले. This word of God will guide you. This word of God will bless you. This word of God, परमेश्वर के वचन आपको रास्ता देगा, आपकी रास्ता दिखाएगा, रास्ता में रोशनी दिखाएगा, आपकी रास्ता के लिए, हर एक आपकी मार्ग के लिए अच्छा उजियाला केवल ये वचन देता है. Your word is a lamp to my feet. Hallelujah. परमेश्वर के वचन अपने जीवन में ले ले. Take importance, give importance to this word of God. आज से आपके जीवन में परमेश्वर अपरंपार आशीष आपको देने जा रहे हैं. But before that, you have to take a decisions in your life. परमेश्वर को दास ने क्या लिखा है? मैं शब्द खाए. Hallelujah. It's a pledge. I have shown and confirmed that I will keep your righteous judgment in life and I will follow this law. परमेश्वर के वचन को मैं आगे पालन करेंगे.